Hello, welcome to Vision Lavashna, the best platform for UPSC Civil Service Examination. Today we will discuss about India Yearbook 2021, which is beneficial for UPSC prelims as well as for all competitive exam. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था पार्ट 3 में कि आज मैं अगला जो वीडियो लाऊंगा वो रिवर सिस्टम पे लाऊंगा। तो आइए आज हम रिवर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। ये विज़न लवाशना एक न्यू चैनल है। आप इसे सब्सक्राइब एंड शेयर करके इसे आगे सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। चलिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं लैंड एंड द पीपल, जिसमें हम रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे। तो अगर मैं बताऊं इंडिया के रिवर सिस्टम के बारे में, तो इंडिया में रिवर सिस्टम को 4 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहला हिमालयन रिवर्स। ओके, जैसा कि मैंने पहले आपको पार्ट 2 पार्ट 3 में बता रखा है कि हमारे इंडिया में हिमालयन जो जोन है, डैट मीन्स हिमालयन लोकेशन कहाँ पे होते हैं। दूसरा जो रिवर्स होते हैं डैट इज़ डेक्कन रिवर्स। तीसरे जो होते हैं डैट इज़ कोस्टल रिवर्स। एंड जो फोर्थ होते हैं दैट इज़ रिवर्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज बेसिन। ओके, जिसमें हम गंगा ब्रह्मपुत्र वाले बेसिन के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, तो एक वीडियो में ये चारों ग्रुप को पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। ओके, यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ हिमालयन रिवर्स की सारी वीडियो को पढ़ाना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक वीडियो में जितने आपको पढ़ा सकूँ मैं इस वीडियो में पढ़ाऊँगा। ओके, तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं हिमालयन रिवर्स की बात करूँ तो जो हिमालयन रिवर्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, वो हमारे जो ग्लेशियर्स होते हैं या फिर जो स्नो होते हैं माउंटेन के, हमारे माउंटेन के जो ग्लेशियर और स्नो होते हैं वो मेल्टिंग होते हैं और फिर उससे रिवर्स फॉर्म होती है। ओके, और ये रिवर्स कई बार मानसून के टाइम में इनके पानी काफ़ी हाई हो जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं, जिसके कारण से हमें फ्लड भी देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूं हिमालयन की, अगर सबसे मेन कोई हिमालयन रिवर सिस्टम है तो वो है इंदस एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना सिस्टम। मैंने यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना इसलिए लिखा क्योंकि गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना, और ब्रह्मपुत्र जब पद्मा होती है और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। अब पद्मा और जमुना दोनों मिला के बनाते हैं मेघना, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना सिस्टम। इंडस के बारे में तो हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडस रिवर की। इंडस रिवर कहाँ से आती है? आप लोगों को पता होगा इंडस रिवर कहाँ से आती है, मैंने बता रखा था। इंडस रिवर मानसरोवर लेक जो कैलाश माउंटेन है, जहाँ पे शिवजी मेडिटेशन किया करते थे। ओके, वहाँ पे एक मानसरोवर लेक है, वहाँ से ये इंडस रिवर आती है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है, इसकी मेन 5 ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि हैं ब्यास, रवि, चेनाब, झेलम, सतलज। ओके, ये 5 ट्रिब्यूटरीज हैं और लास्ट में ये पांचों ट्रिब्यूटरीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडस रिवर से मिलते हैं और फिर ये इंडस रिवर कराची में जाकर अपने पानी को गिरा देता है। डैट मीन्स जो इंडस रिवर का माउथ होता है वो कराची में जाके गिर जाता है। आइए इस चीज़ों को और बारीकी से समझे रफली डायग्राम के साथ, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ओके, जैसे कि सपोज ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है। डैट मीन्स मैं पूरा भारत को नहीं बता रहा क्योंकि इंडस रिवर के लिए जितना ज़रूरत है उतना। ये जैसे सपोज़ ये जम्मू कश्मीर है। ओके, ये जम्मू कश्मीर, डैट मीन्स ये वाली पोर्शन हो गई लद्दाख। ठीक है, ये वाली पोर्शन हो गई लद्दाख। ये हो गया हमारा जम्मू एंड कश्मीर। ओके, ये हो गया हमारा पंजाब और ये हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश। क्लियर है? अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ध्यान से देखना, डैट मीन्स ये जो एरिया होता है ये हो जाता है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये वाला एरिया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये वाला जो एरिया हो जाता है ये हो जाता है अक्साई चीन। ठीक है, और यहीं पे LAC भी है और यहाँ पे LOC है।
राइट। LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, ओके, जो कि हम अक्सर न्यूज़ में सुनते आते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा HP और ये हो गया हमारा पंजाब, ओके। यहाँ पे है कैलाश माउंटेन, ये तिब्बत है, ये तिब्बत है, ओके। यहाँ पे है कैलाश माउंटेन और यहाँ पे है मानसरोवर लेक। यहाँ से आती है इंडस रिवर, ये ऐसे करके इंडस रिवर लद्दाख होते हुए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में एंट्री मार देती है, ओके। नेक्स्ट, ये जो कैलाश माउंटेन है यहाँ से एक और रिवर आती है, दैट इज सतलज रिवर। ये हो गई सतलज रिवर। सतलज रिवर यहाँ से हिमाचल प्रदेश में आती है और हिमाचल प्रदेश में जब ये आती है तो यहाँ से ये पंजाब में एंट्री मार देती है। हिमाचल प्रदेश से 3 रिवर निकलती है, एक निकलती है चेनाब, एक निकलती है रवि और एक निकलती है ब्यास, ओके। तो ये जो चेनाब होता है ये जम्मू कश्मीर होते हुए, जम्मू एंड कश्मीर होते हुए ये पाकिस्तान में एंटर मार देता है। रवि जो है वो पंजाब होते हुए पाकिस्तान में एंटर मार देता है और जो ब्यास है वो पंजाब होते हुए ये पंजाब में जाकर सतलज को ज्वाइन कर लेता है, ओके। दैट मीन्स ब्यास जो है यहाँ से जो निकल रही है वो सतलज को ज्वाइन कर लेती है और ये सतलज आगे जाकर ये पाकिस्तान में एंटर मार देता है। जम्मू से दैट मीन्स जम्मू से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम। वो झेलम यहाँ से श्रीनगर होते हुए, दैट मीन्स श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर है वो भी झेलम नदी के किनारे बसी हुई है। तो ये झेलम श्रीनगर होते हुए आगे बढ़ती है और लास्ट में जाके ये यहाँ पे किसको ज्वाइन करती है, ये यहाँ पे ज्वाइन करती है चेनाब को। और ये चेनाब आगे बढ़ता है और ये फिर ये जो रवि आ रही थी ये रवि रिवर जाके फिर चेनाब को ज्वाइन करती है। ये जो सतलज जो कि ब्यास और सतलज दोनों मिलकर बनती है, ये रिवर जाके आगे चेनाब को ज्वाइन करती है और ये चेनाब, ये जो इंदस रिवर थी ये इंदस रिवर, ये चेनाब लास्ट में जाके इंदस रिवर को ज्वाइन करती है। कहाँ पे ज्वाइन करती है, ये ज्वाइन करती है मिठानकोट में और ये फिर जाके ये इंदस रिवर पाकिस्तान में, दैट मीन्स अरेबियन सी में नियर कराची जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पे जाके गिर जाता है। तो कुछ ये कोर्स होती है। दैट मीन्स अगर बात करूँ सबसे पहला तो ये हो गई इंदस रिवर, ओके। ये इंदस रिवर, एक बार ये चीज़ हटा के मैं बताता हूँ। दैट मीन्स ये हो गई, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखो ये इंडिया, सॉरी ये जम्मू एंड कश्मीर, ये हो गई इंडस, ओके। यहाँ से आ रही है इंडस, ये लद्दाख होते हुए इंडस यहाँ गई, ओके। ये हो गई पंजाब और ये हो गई हिमाचल प्रदेश, ओके। तो देखो इस बात को समझना, अच्छे से समझना, और ये हो गई लद्दाख, ओके। तो इंडस यहाँ से ऐसे आ गई, ओके। अब यहाँ से सतलज आ रही है, सतलज हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब होते हुए पाकिस्तान में गई, ओके। सिमिलरली हिमाचल प्रदेश से 3 रिवर निकल रही है, कौन कौन सी, चेनाब, रवि और ब्यास, ओके, 3 रिवर। ये जो चेनाब है ये जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में आती है, याद रखना, ये हिमाचल पंजाब होते हुए नहीं, जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में आती है। नेक्स्ट, रवि रिवर पंजाब होते हुए ये पाकिस्तान में एंट्री मारती है। ये जो ब्यास थी ये आगे जाके किसको मिलती है, ये आगे जाके मिलती है सतलज को, ओके। और ये सतलज को मिल जाती है। फिर जम्मू कश्मीर से एक रिवर आती है दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, झेलम। झेलम जाके श्रीनगर में मिलती है, श्रीनगर होते हुए आगे जाके पाकिस्तान को एंटर मारती है और जाके फिर चेनाब से मिल जाती है। यह है इंदस, ओके, ये इंदस आगे जाएगा। और फिर ये जो डैट मीन्स ये जो रवि आ रही थी ये भी जाके चेनाब से मिल जाती है और ये सतलज जो कि ब्यास से बन के आ रही थी ये भी जाके चेनाब से मिल रही है। तो अल्टीमेटली हम सब देख रहे हैं कि सब जाके चेनाब से मिलते हैं और चेनाब लास्ट में जाके मिठानकोट में इंदस से मिल जाता है और इंदस लास्ट में जाके कहाँ गिर जा रहा है, इंदस लास्ट में जाके गिर जाती है दैट इज इन पाकिस्तान, ओके। नेक्स्ट मैं बात करूं तो ये था इंदस रिवर का कोर्स, कुछ क्लियर है। तो इंदस रिवर कहाँ से आ रही है, इंदस रिवर आ रही है आपके मानसरोवर लेक तिब्बत
माउंट कैलाश से। ये वही माउंट कैलाश है जहाँ पे शिव जी मेडिटेशन किया करते थे, हमारे रिलीजन्स में कहा जाता है। ओके, और फिर ये इनका माउथ का है इंदस का माउथ है आपका कहाँ से? इंदस का माउथ है अरेबियन सी में नियर कराची। हिमाचल प्रदेश से कितने रिवर? हिमाचल प्रदेश से 3 रिवर। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश से वो 3 रिवर कौन कौन से? दैट इज ब्यास, रवि, चेनाब। ओके, और ये जो झेलम है ये कहाँ से है? ये जम्मू एंड कश्मीर से। सतलज कहाँ से है? सतलज भी माउंट कैलाश से है। ओके, तो ये थी इंदस रिवर की। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट में बात करूं तो गंगा की बात करते हैं। दैट मीन्स गंगा की। तो गंगा का बहुत बड़ी बात है। देखो, गंगा को समझने के लिए आपको बहुत ध्यान से पहले समझना होगा कि गंगा बनती कैसे है। गंगा बनने से पहले ऐसा नहीं है गंगा एक रिवर से बन रही है, नहीं। गंगा बनने से पहले गंगा में बहुत रिवर के मिलन है, ध्यान देते हैं। ओके, चलो सबसे पहले देखो, ये है बद्रीनाथ। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले बात कर रहा हूँ गंगा बनने से पहले का कोर्स। डैट मीन्स जब गंगा बनती है तो उससे पहले क्या होता है। ओके, गंगा बनने से पहले काफ़ी कोर्स हैं, ध्यान दो। ये है बद्रीनाथ। ओके, यहाँ पे एक संतोपत ग्लेशियर है। संतोपत ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है विष्णु रिवर। ओके, क्या नाम है? विष्णु गंगा रिवर। ओके, दैट मीन्स बद्रीनाथ संतोपत ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है व्हाट? विष्णु गंगा रिवर। विष्णु गंगा रिवर। ओके, नेक्स्ट यहाँ से एक गंगा रिवर निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा रिवर। इसका नाम है धौली गंगा रिवर, और ये रिवर मीट करती है कहाँ पे? ये मीट करती है विष्णु प्रयाग में। ठीक है, विष्णु प्रयाग। एक्चुअली प्रयाग का मतलब क्या होता है पता है? प्रयाग का मतलब होता है मिलन स्थल। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं मिलन स्थल, जहाँ पे 2 नदियाँ आके मिलती है। तो जियोग्राफिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग कहीं पे भी अगर मिलन स्थल, कोई भी अगर मिलन स्थल है जहाँ पे 2 नदियाँ आके मिल रही है, तो जियोग्राफिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जिस नदी की गहराई सबसे ज़्यादा होगी उसी नदी के नाम से वो आगे बढ़ेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो विष्णु गंगा रिवर है और दैट इज धौली गंगा रिवर है, ये दोनों की गहराई लगभग बराबर है, इसीलिए यहाँ पे इनका नाम चेंज हो जाता है। कहाँ पे ये मिलते हैं? इस मीट पॉइंट को कहते हैं विष्णु प्रयाग। ओके, यहाँ पे इनका नाम बदल जाता है और यहाँ से इनका नाम हो जाता है अलकनंदा। ओके, यहाँ से इनका नाम क्या हो जाता है? अलकनंदा। क्लियर है? नेक्स्ट, अलकनंदा रिवर आगे बढ़ती है और इस अलकनंदा रिवर को एक रिवर ज्वाइन करती है जिसका नाम है नंदकनी रिवर। यहाँ से एक नंदकनी रिवर आती है, वो रिवर ज्वाइन करती है। इस जगह का क्या, इस मीट पॉइंट का क्या नाम होता है? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में क्या ज्वाइन करता है? नंदकनी रिवर ज्वाइन करती है। अब नंदकनी रिवर का जो गहराई है वो अलकनंदा से कम होता है, इसीलिए अलकनंदा के नाम से ही ये आगे बढ़ती है। आगे जाकर कौन सी रिवर इसे ज्वाइन करती है? दैट इज पिंदार रिवर। पिंडार रिवर दैट मीन्स अलकनंदा को ज्वाइन करती है। ओके, पिंडार रिवर अलकनंदा को ज्वाइन करती है और जहाँ पे ये ज्वाइन करती है उस जगह का नाम होता है कर्ण प्रयाग। क्या नाम होता है? कर्ण प्रयाग। ओके, कर्ण प्रयाग या कर्ण प्रयाग जो भी कहो। ओके, यहाँ पे भी पिंडार रिवर की जो गहराई है वो कम होती है, इसीलिए इसी नाम से ये अलकनंदा आगे बढ़ता है। क्लियर है? केदारनाथ से एक रिवर आती है। केदारनाथ से एक रिवर आती है जिसका नाम होता है मंदकनी रिवर। व्हाट? मंदकनी रिवर। ओके, और ये मंदकनी रिवर जाके अलकनंदा को मीट करती है। ओके, इस जगह जहाँ पे ये मीट करती है इसका नाम होता है रुद्रप्रयाग। क्या? रुद्रप्रयाग। ओके, जहाँ पे ये मीट करती है उस जगह का नाम होता है रुद्रप्रयाग। यहाँ पे भी डैट मीन्स मंदकनी रिवर का जो गहराई है वो कम होता है, इसीलिए ये अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का एक जगह है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जो गंगोत्री ग्लेशियर है
वहाँ से एक पॉइंट है जिसका नाम है गोमुख। क्या नाम है? गौमुख। गौमुख। ओके। तो गौमुख से एक नदी आती है जिस नदी का नाम है भागीरथी रिवर। ठीक है। ये भागीरथी रिवर आगे बढ़ती जाती है। इसको एक छोटी सी गंगा जिसका नाम है विलंगना, एक छोटी सी रिवर, नॉट गंगा, एक छोटी सी रिवर, जो कि हम इसको नेग्लिजिबल रिवर कह सकते हैं। एक छोटी सी रिवर विलंगना नाम की रिवर इसे ज्वाइन करती है और विलंगना की पानी लेके भागीरथी आगे बढ़ती है। भागीरथी आगे बढ़ती है और इस अलकनंदा को यहाँ पे ज्वाइन करती है। ओके। यहाँ से ये भागीरथी आई कहाँ से? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, गंगोत्री ग्लेशियर, और जिस पॉइंट से निकलती है उस पॉइंट को कहते हैं गोमुख। उस गोमुख से भागीरथी निकलती है, यहाँ पे विलंगना का पानी लेती है, विलंगना रिवर की, और फिर भागीरथी बन के ये अलकनंदा में मिलती है। और यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का जो पानी का लेवल होता है वो बिल्कुल सेम होता है, इसीलिए यहाँ पे इसका नाम बदलना पड़ता है, क्योंकि कहीं पे भी अगर पानी का लेवल दोनों नदियों की सेम हो तो वहाँ से उस रिवर का नाम बदल जाता है और यहाँ से ये गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। क्लियर है? कोई डाउट? और ये जहाँ पे मिलन होता है उस जगह को कहते हैं देव प्रयाग। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि प्रयाग का मतलब क्या होता है? मिलन स्थल। तो ये कुछ कोर्स है बिफोर फॉर्मिंग गंगा, दैट मीन्स गंगा बनने से पहले इतने रिवर का मिलन है, तब जाके एक गंगा बनती है। क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि गंगा फिर आगे जाके गंगा की क्या कोर्स है। ओके। अब जैसे कि मैंने कह दिया आपको, दैट मीन्स यहाँ गंगा बन गई, यहाँ गंगा बन गई सपोज। क्लियर है? अब आगे क्या होते हैं ये ध्यान देते हैं। ठीक है। आगे जाके ये राम गंगा इसमें मिलते हैं। राम गंगा कहाँ पे मिलते हैं? फतेहगढ़, यूपी में एक एरिया का नाम है फतेहगढ़, वहाँ पे इससे राम गंगा मीट करती है। अब मैं जो बताता जा रहा हूँ वो बता रहा हूँ गंगा की ट्रिब्यूटरीज, दैट मीन्स गंगा की सहायक नदियाँ। दैट मीन्स जैसे इंदस की सहायक नदियाँ 5 रिवर थी ना, दैट इज सतलुज, ब्यास, रवि, झेलम, चेनाब, 5 थी ना। उसी तरीके से गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में। ठीक है। तो फतेहगढ़ में गंगा से कौन सी नदी मिलती है? फतेहगढ़ में गंगा से मिलती है राम गंगा। ओके। फिर ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़ के ये इलाहाबाद पहुंचती है। ठीक है। गंगोत्री से तो निकल रही थी भागीरथी, सिमिलरली उत्तराखंड से यमुनोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना दिल्ली होते हुए इलाहाबाद आती है और फिर ये गंगा को ज्वाइन करती है। क्लियर है? कोई डाउट? और यहीं पे एक अंडरनीथ सरस्वती रिवर जो कि संगम के साथ मिलकर इलाहाबाद में ज्वाइन करती है। तो इलाहाबाद में ट्राई जंक्शन बनता है रिवर का। ठीक है। दैट इज एक गंगा, एक यमुना और एक संगम। ये 3 रिवर इलाहाबाद में मिलते हैं। इलाहाबाद का आज का नाम, आज के दिनों में इलाहाबाद का क्या नाम है? दैट इज प्रयागराज। ओके। याद रखना गंगा बनती देव प्रयाग में है और बट तीनों का जो मिलन है वो प्रयागराज में है। तो प्रयाग से देखो यहाँ पे ये प्रयागराज इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे ये तीनों गंगा, 3 रिवर्स का यहाँ पे मिलन है और प्रयाग का मतलब मैंने कहा ना, दैट इज मिलन स्थल। अब ये आगे बढ़ती है। ओके। जब ये आगे बढ़ती है तो आगे ये एक नदी से मिलती है जिसका नाम है तमसा रिवर, जिसको हम टोन्स रिवर भी कहते हैं। और ये रिवर दैट मीन्स एमपी से आती है। ये रिवर कहाँ से आती है? एमपी से। एमपी की तामाकुंड एक जगह है, वहाँ से ये रिवर निकलती है, टोन्स रिवर, और ये जाके गंगा में मिलती है। ओके। ये भी प्रयागराज में ही मिलती है, मतलब इलाहाबाद में ही थोड़ा सा आगे जाके मिलती है। क्लियर है? जब ये थोड़ी सी रिवर आगे बढ़ती है तो आगे जाके एक रिवर मिलती है दैट इज गोमती रिवर, जो कि लखनऊ में मिलती है। ओके। गोमती रिवर लखनऊ में मिलती है। जब ये रिवर गंगा नदी और आगे बढ़ता है तो आगे जाके इसे
बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में, डैट मीन्स जब ये गंगा नदी बिहार में एंटर मारती है तो बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में इसे घाघरा नदी मिलती है। डैट मीन्स इनमें घाघरा नदी मिलती है। इसको घाघरा नदी को कर्णाली नदी भी कहते हैं। याद रखना, नेपाल से 3 नदी आती है, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, तो ये गंडक नदी कहाँ से आ रही है? नेपाल से आ रही है। ओके, तो ये किससे कहाँ पे मिलती है? बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में ये घाघरा नदी गंगा से मिलती है और इस घाघरा नदी को कर्णाली नदी भी कहते हैं। जब ये थोड़ी और आगे बढ़ती है तो पटना में एक सोन रिवर मिलती है। कौन सी रिवर? सोन रिवर। पटना डिस्ट्रिक्ट में एक सोन रिवर मिलती है। और ये सोन रिवर कहाँ से आती है? ये सोन रिवर मध्य प्रदेश की अमरकंटक से आती है। ओके, मध्य प्रदेश की अमरकंटक से आती है। जब ये गंगा रिवर और आगे बढ़ता है तो हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, दैट मीन्स बिहार का एक हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक सोनपुर नाम का जगह है जहाँ पे गायों का मेला लगता है। ठीक है, काऊ का मेला भी लगता है। बहुत मतलब वो क्या बोलते हैं, काफ़ी फेमस है मेला के लिए, सोनपुर मेला। ठीक है, काफ़ी मेला भी है, वो मेला काफ़ी फेमस है। तो सोनपुर एक जगह का नाम है हाजीपुर का। वहाँ पे आके कौन सी रिवर मिलती है? गंडक रिवर मिलती है। कौन सी रिवर? गंडक रिवर मिलती है। फिर जाके जब ये रिवर आगे बढ़ती है तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट, बिहार का कटिहार डिस्ट्रिक्ट में इसमें गंडक का पानी आता है। मैंने कहा था ना, नेपाल से 3 रिवर आती है, सॉरी कोसी का पानी आता है कटिहार में। आई एम रियली सॉरी, मैंने कहा था ना, डैट मीन्स नेपाल से 3 रिवर आती है। कौन कौन सी? गंडक, कोसी, घाघरा। तो देखो, यहाँ पे मिली रामगंगा, ठीक है, यहाँ पे मिली टोन्स, यहाँ पे मिली गोमती, यहाँ पे मिली गंडक, यहाँ पे मिली घाघरा, यहाँ पे मिली गंडक, और यहाँ पे मिल गई, कहीं पे मैंने गलती कर दिया, आई एम रियली सॉरी। एंड दैट मीन्स देखो, ये मिल गई टोन, ये मिल गई गोमती, ये मिल गई घाघरा, ठीक है, ये मिल गई सोन, ये मिल गई गंडक, और ये मिल गई कोसी। ओके, कोसी रिवर के मिलने के बाद ये झारखंड होते हुए कहाँ चले जाती है? ये वेस्ट बंगाल चले जाती है। और वेस्ट बंगाल में फड़क्का में इसका डिवीज़न हो जाता है, डेट मीन्स विभाजन होता है। एक नदी चली जाती है बांग्लादेश में, ठीक है, ये गंगा एक बांग्लादेश में चली जाती है जहाँ पे इसका नाम हो जाता है पद्मा। और एक नदी चली जाती है, एक चले जाता है किस साइड को? हुगली में चली जाती है। हुगली रिवर सुना होगा तुम आपने, कलकत्ता के जिस नदी के किनारे कलकत्ता बसा है, इसीलिए बंगाल में गंगा को हुगली के नाम से जाना जाता है। इज इट क्लियर? तो कुछ ये कोर्स थी गंगा की। और जब गंगा बांग्लादेश में जाती है तो वहाँ पे वो पद्मा के नाम से जाने जाती है, और वहाँ पे वो ब्रह्मपुत्र से मिलन करती है, ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से जाने जाती है। और फिर दोनों का मिलन होकर ये मेघना बनाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है, जहाँ पे ये डेल्टा फॉर्म करता है और वहाँ पे मैंग्रोव के फॉरेस्ट होते हैं। ओके, तो ये बातें ध्यान रखनी है। ओके, दैट मीन्स मैंने बिफोर गंगा कैसे बना गंगा मैंने बता दिया, और गंगा बनने के बाद क्या कोर्स हो वो मैंने बता दिया। दैट मीन्स देखो, यहाँ से गंगा बनने के बाद यहाँ इलाहाबाद में गंगा, यमुना और संगम का मिलन हुआ। फिर इसे ज्वाइन किया किसने? दैट मीन्स इन तीनों से पहले रामगंगा का मिलन हुआ, फिर इसे ज्वाइन किया, फिर तीनों का मिलन हुआ, फिर इसे ज्वाइन किया टंस रिवर ने, फिर इसे ज्वाइन किया गोमती रिवर ने, फिर इस कहाँ पे? लखनऊ में। फिर इसे ज्वाइन किया घाघरा ने, कहाँ पे? सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। फिर इसे ज्वाइन किया किसने? सोन ने, कहाँ पे? पटना डिस्ट्रिक्ट में। फिर इसे ज्वाइन किया किसने? दैट इज गंडक ने, कहाँ पे? गंडक ने ज्वाइन किया सोनपुर हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। फिर इसे किसने ज्वाइन किया? फिर इसे ज्वाइन किया कोसी ने, कहाँ पे? कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। फिर आगे जाके ये फड़क्का, मालदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, फड़क्का में इनका विभाजन हो जाता है, और ये नदी एक बांग्लादेश को चली जाती है और एक कहाँ को चली जाती है? एक चली जाती है आपका हुगली में। हावड़ा के सामने एक हुगली रिवर है, उसी के किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है, हुगली रिवर में मिल जाती है। तो कुछ ये थी हमारे रिवर सिस्टम की कोर्स। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो। अगले वीडियो में मैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बात करूँगा, उनकी ओरिजिन,
उनकी माउथ, उनकी ट्रिब्यूटरीज, इसके साथ ही पूरा ये हमारा हिमालयन रिवर्स ख़त्म हो जाएगा ब्रह्मपुत्र के साथ। उसके बाद मैं पेनिनसुलर रिवर के बारे पे आऊँगा, फिर कोस्टल रिवर एंड जो भी रिवर्स के मैंने 4 ग्रुप में कैटेगराइज किए, डैट इज़ कौन से वो 4 ग्रुप्स थे एक बार देख लेते हैं हम। डैट इज़ हिमालयन रिवर्स ब्रह्मपुत्र रिवर्स के साथ ख़त्म हो जाएगी। डेक्कन रिवर्स की बात करेंगे, डैट मीन्स फिर कोस्टल रिवर्स की बात करेंगे, फिर रिवर्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे। ओके, एनी डाउट? अगर किसी को कोई डाउट होगी तो वो मेरे कमेंट में ईजिली पूछ सकता है, मैं उसको कमेंट्स में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दूंगा। और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे कमेंट में मेरी इंस्टाग्राम आईडी मांग सकते हैं, और वहाँ पे मैं आपको और अच्छे से समझा सकता हूँ विथ वीडियो और विथ डैट मीन्स with notes. Okay, so please like and share this video to those aspirants whose aim is to approach Lavasna and who is preparing for competitive exam. Stay Triple H happy, healthy and handsome.